इसको हम कर लेते हैं। ये लेटेस्ट अभी करंट अफेयर आया है। यहाँ पर कैसे है, वन लाइनर है। देखिए 2 मिनट आप रुक जाइए, हम आपको थोड़ा सा कुछ बताने वाले हैं। ये यहाँ पर वन लाइनर के फॉर्म में रखा गया है, ठीक है। इस बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं वन लाइनर के फॉर्म में हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर कैसे लाया हूँ, वन लाइनर तो लाया ही हूँ। ये देखिए वन लाइनर, ये जैसे ही बुक में लिखा गया है वैसे सेम टू सेम यहाँ पर आपका है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर वही जो वन लाइनर इसका 4 ऑप्शन में कन्वर्ट कर दिया हूँ। ऐसे ही पहले ही मैं पढ़ाता था, जब आपका ARO का पेपर चल रहा था उस समय भी मैं इसी प्रकार से पढ़ाता था। क्या वही जो आपको वन लाइनर क्वेश्चन है उन्हीं का वो कौन सा है, 4 पार्ट में, मतलब ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप है। यहाँ पर वही जो क्वेश्चन, ठीक है। इससे क्या होता है, आप वहाँ वन लाइनर पढ़ेंगे, यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फिर टेस्ट की तरह करेंगे, तो आपको क्या होता है, याद हो जाता है। क्योंकि जो करंट अफेयर होता है ये याद करने की, रटने का सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर आप जितना रट सकते हैं रट लीजिए, क्योंकि 8 से 10 महीने के बाद इसका कोई 90% का कोई काम नहीं होता है, 10% बचता है, ठीक है। तो आप क्या करें, इसको यहाँ पर मैं आपको पूरा रटाने की प्रयास, मतलब रटाने का प्रयास ही करूँगा, मतलब समझाऊँगा भी रटाऊँगा भी, कुछ भी आप समझिए, लेकिन आपको याद करवा दूँगा, ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। अगर आपको पसंद आ रहा होगा ये मेथड तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए बायकोम सत्याग्रह के 100 वर्ष कब पूरे हुए, तो बायकोम सत्याग्रह के 100 वर्ष 30 मार्च 2024 को पूरे हुए। देखिए ध्यान से पढ़िएगा, अभी इसका आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। ऐसे आपका 2 बार पढ़ेंगे, 2 बार क्वेश्चन और ए आंसर दोनों हो जाएगा। बायकोम सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है, तो वो किस राज्य से है, केरल से है। बायकोम सत्याग्रह क्यों चलाया गया था, दलितों के मंदिर में प्रवेश हेतु चलाया गया था, ठीक है। वर्ष 2022-23 में सबसे ज़्यादा बाल विवाह कहाँ रोके गए, तो ये बिहार में रोके गए। कहाँ पर, बिहार में रोके गए। नेक्स्ट चलते हैं, 5वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतवर्ष में 2022-23 में कुल कितने बाल विवाह रोके गए, तो 59,364 बाल विवाह रोके गए। बिहार में कितने % बाल विवाह रोके गए, 31% बाल विवाह रोके गए बिहार में ही अकेले। ये आंकड़े किसके द्वारा एकत्रित किए गए, तो ये बाल विवाह मुक्त अभियान के द्वारा ये आंकड़े मतलब लाए गए, एकत्रित किए गए। बाल विवाह मुक्त अभियान में कितने सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन शामिल थे, 161। यह अभियान देश के कितने शहरों में फैला था, 265। मतलब इसका पूरा खाका ही तैयार कर दिया बाल विवाह का। कौन टॉप किया, बिहार। 900 वर्ष पुराने कल्याणी के चालुक्यों के शिलालेख की खोज कहाँ की गई, तो गंगापुरम, महबूब नगर, तेलंगाना में की गई। भारत ने कब तक न्यूनतम वेतन को जीवन निर्वाह वेतन से परिवर्तित करने की योजना बनाई है, तो ये वर्ष 2025, ठीक है, 25 तक। इसके लिए भारत ने किसकी सहायता मांगी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सहायता मांगी, ठीक है। मानव विकास सूचकांक IHD और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने किस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की, तो भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के नाम से एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में कुल कितने बेरोजगारों लोगों को शिक्षित लोगों का कितना हिस्सा था, तो 65.7%। वर्ष 2022 में शहरी युवाओं में बेरोजगारी की दर कितनी थी, 17.2%। तो कितना हो गया, 17.2%, याद रखिएगा। और ग्रामीण में अगर पूछे तो 10.6%। तो ग्रामीण की तो कुछ तो सही ही है। अब देखिए यहाँ पर चार्जिंग स्टेशन के लिए टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड ने किसके साथ समझौता किया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL के साथ समझौता किया। इसका लक्ष्य क्या था, 4000 EV चार्जिंग पॉइंट्स लगाना, ठीक है। किसने विश्व के सबसे बड़े एकल संस्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र के पहले चरण की शुरुआत की, अडानी समूह ने। किसने, अडानी समूह ने शुरुआत की, ठीक है। इस संयंत्र के परिचालन कहाँ शुरू किया गया, तो ये इस संयंत्र का परिचालन मुद्रा गुजरात में शुरू किया गया। कहाँ पर, गुजरात मुद्रा में शुरू किया गया, मुद्रा गुजरात में।
अब देखिए 21 नंबर का, पहले चरण में वार्षिक कितने टन परिष्कृत तांबे का उत्पादन किया जाएगा? 0.5 मिलियन टन का। जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? मोहम्मद यूसुफ वानी ने शपथ ली। जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? न्यायाधीश एन कोटेश्वर सिंह। ठीक है, कौन? न्यायाधीश एन कोटेश्वर सिंह। एशिया के 50 सर्वश्रेष्ठ रेस्तरां में कितने भारतीय रेस्तरां हैं? तो कितने? 3 भारतीय रेस्तरां हैं। कितने? 3। अब देखिए यहाँ पर पहला स्थान किसे है? तो ये सेजेन जो टोक्यो का जापान का है, इसको पहला स्थान मिला है रेस्तरां में। भारत का सबसे अच्छा रेस्तरां कौन है? मास्क मुंबई में 23वां स्थान इसको मिला है। ठीक है, मतलब जो भारत में पहले स्थान पर है, इसको वर्ल्ड में 23वां स्थान मिला है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने किस अधिनियम को असंवैधानिक करार कर दे दिया? उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक करार दे दिया गया। 28 नंबर का देखते हैं, केंद्र सरकार ने किस नीति को मंजूरी प्रदान की? तो नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी प्रदान की 2024। इसका उद्देश्य क्या है? भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना। किसके द्वारा 2024 के आम चुनाव की तारीखों की घोषणा की गई? भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा। 19 अप्रैल से 1 जून के मध्य कितने चरणों में? 7 चरणों में चुनाव होंगे। चुनाव का परिणाम कब जारी किया जाएगा? तो ये जारी भी हो गया 4 जून 2024 को। अब देखिए, अब उसी का क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर जैसे आप जब ये घटना चक्र की बुक लेंगे तो यहाँ पर लगभग 500 प्लस क्वेश्चन है, तो हम ऐसे थोड़े थोड़े पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं, ताकि अगर मैं आपको पूरा वन लाइनर करवाता इसके बाद ये ऑब्जेक्टिव करवाता तो आप हो सकता कुछ भूल भी जाते। ठीक है, जैसे 50-50, 60-60 क्वेश्चन में या 20-20, 30-30 क्वेश्चन में डिवाइड कर, आप 30 क्वेश्चन का, ये 32 क्वेश्चन है, इस 32 क्वेश्चन का आप ऑब्जेक्टिव करिए। अब इसके बाद फिर हम वही वन लाइनर आएंगे, फिर ये राष्ट्रीय मतलब जो परिदृश्य है ये चल रहा है। ठीक है, तो हमारा चैनल ही हमेशा कुछ कुछ नए चीज़ों लाने के लिए जाना जाता है। जो हमारे चैनल पे नई चीज़ें आ जाती हैं वो पूरे यूट्यूब पे आप ढूंढ डालेंगे, कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, इसीलिए कहते हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कब आपके लिए कौन सा चीज़ नया आ जाए और आपके लिए वो बेनिफिशियल हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बाईकॉम सत्याग्रह के 100 वर्ष कब पूरे हुए? तो बाईकॉम सत्याग्रह के 100 वर्ष कब पूरे हुए? 30 मार्च 2024 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ का बाईकॉम सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो किस राज्य से अभी बताए थे? केरल से है। बाईकॉम सत्याग्रह क्यों चलाया गया था? तो क्यों चलाया गया था? दलितों के मंदिर प्रवेश हेतु चलाया गया था। वर्ष 2022-23 में सबसे ज़्यादा बाल विवाह कहाँ रोके गए? तो कहाँ पर रोके गए? बिहार में रोके गए। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा ये सब बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, 4 ऑप्शन क्रिएट करने में ये सब। भारत में वर्ष 2022-23 में कुल कितने बाल विवाह रोके गए? तो कितने बाल विवाह रोके गए? 59,364 बाल विवाह रोके गए। ठीक है, बिहार में कितने प्रतिशत बाल विवाह रोके गए? तो बिहार में कितने प्रतिशत बाल विवाह रोके गए? 31% बाल विवाह रोके गए। कितने परसेंट? 31% बाल विवाह रोके गए। ये आंकड़े किसके द्वारा एकत्रित किए गए? तो बाल विवाह मुक्त भारत अभियान, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के द्वारा ये आंकड़े एकत्रित किए गए। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान में कितने सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन शामिल थे? इसमें तो 161 सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन शामिल थे। यह अभियान देश के कितने शहरों तक फैला था? तो यह अभियान देश के 265 शहरों तक फैला था। कितना? 265 शहरों तक। 10वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, 900 वर्ष पुरानी कल्याणी के चालुक्यों का शिलालेख की खोज कहाँ की गई? तो ये कहाँ पर की गई? तो गंगापुरम महबूबनगर तेलंगाना में की गई। कहाँ पर? गंगापुरम महबूबनगर तेलंगाना में। भारत ने कब तक न्यूनतम वेतन को जीवन निर्वाह से परिवर्तित करने की योजना बनाई है? तो कब तक? 2025 तक। इसके लिए भारत ने किसकी सहायता मांगी है?
तो किसकी? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सहायता मांगी है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की। नेक्स्ट देखते हैं, मानव विकास संस्थान IHD और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने किस शीर्षक के साथ एक रिपोर्ट जारी की? तो किस शीर्षक के साथ? भारत रोजगार रिपोर्ट 2024। आप अपने खुद का किया करिए, ठीक है, ऊपर क्योंकि पढ़ चुके हैं। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में कुल बेरोजगार लोगों में शिक्षित लोगों का परसेंट कितना था? तो शिक्षित लोगों का परसेंट कितना था? 65.7%। अब देखिए, शहरी बेरोजगारों की दर कितनी थी? 17.2% थी। ग्रामीण में कितनी थी? तो 10.6% थी। अब यहाँ पर देखिए, चार्जिंग स्टेशन के लिए टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड ने किसके साथ समझौता किया है? तो बताइए किसके साथ समझौता किया है? तो BPCL के साथ समझौता नहीं किया था, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो कहाँ है BPCL? ये है। इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य क्या था ये बताइए। इसका लक्ष्य था 7,000 चार्जिंग पॉइंट स्थापित करना। सॉरी, 7,000 EV चार्जिंग पॉइंट, ठीक है। किसने विश्व के सबसे बड़े एकल संस्थान तांबा संयंत्र के लिए के पहले चरण की शुरुआत की? तो किसने की? अडानी समूह ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे हैं इस संयंत्र का परिचालन कहाँ शुरू किया गया था? तो कहाँ शुरू किया गया था? मुद्रा गुजरात में शुरू किया गया था। पहले चरण में वार्षिक कितने टन परिष्कृत तांबे का उत्पादन किया जाएगा? तो कितने टन? 0.5 मिलियन टन का उत्पादन किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में कितने शपथ ली? तो किसने शपथ ली ये बताइए। तो न्यायाधीश N कोटेश्वर सिंह कहीं पे है? नहीं, देखिए यहाँ पर दिया ही नहीं गया। मोहम्मद यूसुफ अली वानी, ठीक है। अच्छा, ये सही कह रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट के, अच्छा, जो कोटेश्वर वो लद्दाख के शायद हैं, ठीक है। तो वो कोटेश्वर सिंह हैं। अच्छा, यहाँ पर है देखिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन है? न्यायाधीश N कोटेश्वर सिंह। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? मोहम्मद यूसुफ वानी, एकदम सही है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, एशिया के 50 सर्वश्रेष्ठ रेस्तरां में कितने भारतीय शामिल हैं? कितने भारतीय रेस्तरां शामिल हैं? 3 भारतीय। पहला स्थान किसको मिला है? सो सेजन टोक्यो जापान को मिला है। भारत का सबसे अच्छा रेस्तरां कौन सा है? तो मास्क, जो मुंबई में 23वां स्थान मिला है, ठीक है। अब इसके बाद 27 का देखिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने किस अधिनियम को असंवैधानिक करार दिया है? तो किस अधिनियम को असंवैधानिक करार दिया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को, ठीक है। केंद्र सरकार ने किस नीति को मंजूरी प्रदान की है? तो केंद्र सरकार ने नए इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2024 को मंजूरी प्रदान की है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना। किसके द्वारा वर्ष 2024 में आम चुनाव की घोषणा की गई? तो किसके द्वारा की गई? भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा की गई। 19 अप्रैल से 1 जून के मध्य कितने चरणों में? 7 चरणों में चुनाव संपन्न हुआ। तो याद रखिएगा 7 चरणों में। और ये भी याद रखिए, मतलब पूछा नहीं जाएगा कहीं पे कि आप जहाँ पे रहते हैं, क्योंकि ऐसा है नहीं कि इंडिया में आप रह रहे हैं तो आपके यहाँ चुनाव ना हो। आप जहाँ हैं वो किस चरण में संपन्न हुआ। तो प्लीज़ इस डिस्क्रिप्शन मतलब कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करिएगा कि आपका जो चुनाव हुआ, आपके यहाँ पे जो चुनाव हुआ वो किस चरण में हुआ, ठीक है। मैं देखना चाहूँगा, मैं आपके कमेंट को रीड करूँगा, देखूँगा किस चरण में आपका चुनाव संपन्न हुआ, ठीक है। तो 7 चरण हुए हैं, तो आपका किस चरण में हुआ। चुनाव परिणाम की मतगणना कब की जाएगी? तो चुनाव परिणाम की मतगणना हो गई है 4 जून 2024 को। देखिए इसमें समय तो लग रहा है, ठीक है। जैसे 14 मिनट में 32 क्वेश्चन हुए हैं, दोनों मिला के 1 लाइनर ये, लेकिन आपको क्या हुआ? याद हो गया, ठीक है। और मेन मकसद क्या होता है? याद करना। हाँ, अब देखिए, अब यहाँ पर पार्ट 2 आया है। अब पार्ट 2 में भी ऐसे क्वेश्चन करेंगे 1 लाइनर, इसके बाद ऑब्जेक्टिव करेंगे,
ठीक है, ऐसे यूट्यूब पे कोई नहीं करवाएगा, पूरे यूट्यूब पे आप देख दिया डालिए। ठीक है, कितने वर्ष से ज़्यादा उम्र के मतदाता घर से वोट डाल पाएंगे? तो कितने वर्ष से? 85 वर्ष से जो मतदाता हैं ये घर से ही आप वोट डाल पाएंगे। अब देखिए, लोकसभा चुनाव के साथ कितने राज्यों में विधानसभा की चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ? जैसे उड़ीसा में बीजेपी की सरकार बनी, ठीक है, पहली बार। आंध्र प्रदेश में किसकी सरकार बनी? तो आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की सरकार बनी, जो अभी किंग मेकर की भूमिका में है। अगर आप न्यूज़ सुनते होंगे तो दो लोग किंग मेकर की भूमिका में आ गए, नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में भी चंद्रबाबू नायडू की, अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी, सिक्किम में, ठीक है, तो सिक्किम में वहाँ की एक पार्टी है वो बनाई। ठीक है, तो कौन सा आपका ये? तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, यहाँ पर क्या हुआ? अभी जब इसमें जानते हैं आपके पेपर में क्या पूछेगा? यहाँ पर जो विधानसभा अध्यक्ष होंगे, जो मुख्यमंत्री होंगे, वो सब पूछेगा यहाँ से। तो जो अभी अपडेट आएगा उसको करवा, भी तो ये सब बने हैं तो अभी अपडेट आया नहीं है। नो योर कैंडिडेट ऐप किसने लॉन्च किया? तो नो योर कैंडिडेट ऐप भारतीय चुनाव आयोग ने लॉन्च किया। चुनाव बॉन्ड संबंधी जानकारियाँ किसने प्रकाशित की? तो किसने प्रकाशित की चुनाव बॉन्ड संबंधी जानकारियाँ? तो चुनाव आयोग द्वारा। भारतीय चुनाव आयोग की ये जानकारी किसके द्वारा प्रदान की गई? स्टेट बैंक के, भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। तो चुनाव बॉन्ड मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं देखते आप, विवाद हो रहा था उसी का। चुनावी बॉन्ड के 3 सबसे बड़े खरीदार कौन से हैं? तो फ्यूचर गेमिंग एवं होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, मेगा इंजीनियर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, क्यूक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड। फ्यूचर गेमिंग ने कितने मूल्य के चुनावी बॉन्ड खरीदे? तो फ्यूचर गेमिंग ने कितने मूल्य के चुनावी बॉन्ड खरीदे? 1368 करोड़। ठीक है, तो देखिए गेम ओम में इतना पैसा खर्च हो जा रहा है। इस लॉटरी कंपनी का मुख्यालय कहाँ है? तो वो एक कोयम्बटूर। तो कोयम्बटूर लॉटरी कंपनी का मुख्यालय कहाँ है? कोयम्बटूर। अब देखिए, फ्यूचर गेमिंग कंपनी के संस्थापक सैंटियागो मार्टिन। देश का पहला मैंगो म्यूजियम पार्क कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? देश का पहला मैंगो म्यूजियम लखनऊ के दशहरी आम, ये सब आम, लंगड़ा और चौसा, ये सब बहुत फेमस हैं। ठीक है, तो लखनऊ में, याद रखिएगा लखनऊ में। यह पार्क किसके परिसर में स्थापित किया जाएगा? केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में है। ये पूछ सकता है कि केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ? लखनऊ में। आचार संहिता उल्लंघन की रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो सी विजिल ऐप। कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? सी विजिल ऐप लॉन्च किया गया। ऐसे ही एक कोरोना वाला ऐप लॉन्च किया गया था। अब देखिए, बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला कहाँ पर रखी गई? छतरपुर मध्य प्रदेश में रखी गई। अब देखिए, इसका क्वेश्चन जल्दी ही आ गया। कितने वर्ष की उम्र के उम्र के मतदाता घर से वोट डाल पाएंगे? 85 वर्ष के। अब देखिए, यहाँ पर लोकसभा चुनाव के साथ कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ? तो कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ? 4 राज्यों में। कितने राज्यों में? 4 राज्यों में। कौन कौन? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नो योर कैंडिडेट ऐप किसने लॉन्च किया? तो नो योर कैंडिडेट ऐप किसने लॉन्च किया? भारतीय चुनाव आयोग ने। ठीक है, किसने? भारतीय चुनाव आयोग ने। नेक्स्ट देखते हैं, चुनावी बॉन्ड संबंधी जानकारी किसने प्रकाशित की? तो चुनावी बॉन्ड संबंधी जानकारी किसने प्रकाशित की? तो ये आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा हाँ, ये सही है, भारतीय चुनाव आयोग ने प्रदान की। लेकिन ये क्या है? भारतीय चुनाव आयोग ने ये जानकारी किसके द्वारा प्रदान की? तब ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें दोनों में अंतर देखिएगा, किसके द्वारा चुनाव आयोग ने प्रदान की? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। और किसने जारी किया? क्योंकि बैंक थोड़ी जारी कर देगा चुनावी बॉन्ड। ठीक है, तो चुनाव आयोग ही जारी करेगा, तो ये चुनाव आयोग हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, चुनावी बॉन्ड में 3 सबसे बड़े खरीदार कौन है? तो कौन है 3 सबसे बड़े खरीदार? फ्यूचर गेमिंग और होटल प्राइवेट लिमिटेड, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्यूक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड।
फ्यूचर गेमिंग ने कितने मूल्य की ब्रांड खरीदे थे? तो कितने मूल्य के ब्रांड खरीदे थे? 1368। ठीक है, याद रखिएगा 1368 करोड़। इस लॉटरी का मुख्यालय कहाँ है? तो कोयम्बटूर में है। फ्यूचर गेमिंग के संस्थापक कौन है? सेंटियागो मार्टिन ने। देश का पहला मैंगो म्यूजियम कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो देश का पहला मैंगो म्यूजियम ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? ये लखनऊ में बनाया जा रहा है। यह पार्क किस परिषद में? तो केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान में स्थित है। अब देखिए 12 नंबर का देखते हैं। आचार संहिता उल्लंघन रिपोर्ट दर्ज कराने में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो ये सी विजिल ऐप लॉन्च किया गया। 13 नंबर का देखते हैं। बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला छतरपुर मध्य प्रदेश में। तो बरेठी सौर ऊर्जा की आधारशिला छतरपुर मध्य प्रदेश में रखा गया। ठीक है, ये 15 पार्ट में है सब। ठीक है, ये तीसरा पार्ट है। ये जितना राष्ट्रीय परिदृश्य है ये 15 पार्ट में है, लेकिन आप आज हम 15 नहीं करवाएंगे, कुछ ही करवाएंगे। इसके बाद अगले पार्ट में पूरा करवा देंगे। ये आपको डेली करंट अफेयर की वीडियो जब भी आएगी रात में 8 बजे आएगी। ठीक है, ताकि आप जब सोते समय जाके थोड़ा सा देख लीजिए और आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, ये सब मैगजीन से हम जब भी कभी पढ़ाते हैं तो मैगजीन से ही पढ़ाते हैं करंट अफेयर, जो आपके मार्केट में मैगजीन प्रेजेंट टाइम में उपलब्ध रहती है। ठीक है, तो मेरे चैनल पे यही पढ़ाया जाता है, जो प्रेजेंट टाइम में मैगजीन उपलब्ध रहती है वही पढ़ाया जाता है। कितने मेगावाट की सौर परियोजना है? तो इसी की बात कर रहे हैं ये। ठीक है, ये पिछले वाला, ये जो ये बरेठी सौर ऊर्जा कितने मेगावाट की है? तो 630 मेगावाट की है बरेठी सौर ऊर्जा। यह किसकी परियोजना है? एनटीपीसी नवीकरणीय ऊर्जा लिमिटेड की। तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी बस का संचालन कहाँ पर शुरू किया गया? महाराष्ट्र में। वैश्विक आध्यात्मिक महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? हैदराबाद तेलंगाना में किया गया। कहाँ पर? हैदराबाद तेलंगाना में किया गया। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। किस थीम के साथ महोत्सव का शुभारंभ हुआ? आंतरिक शांति से विश्व शांति। ठीक है, किससे? आंतरिक शांति से विश्व शांति। महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंतर धार्मिक संवाद को बढ़ावा तथा दैनिक जीवन में अध्यात्म से जोड़ना। 7वां। ठीक है, 8वां। चुनाव आयोग ने कहाँ पर मिशन 414 अभियान का प्रारंभ किया? तो हिमाचल प्रदेश में मिशन 414 अभियान का प्रारंभ किया। मिशन 414 का मुख्य उद्देश्य क्या है? मतदान को बढ़ावा देना। ठीक है, मिशन 414 याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। किस राज्य ने जम्मू एवं कश्मीर में भूमि खरीदने की घोषणा की? तो ये महाराष्ट्र ने। तो महाराष्ट्र ने जम्मू और कश्मीर में भूमि खरीदने की घोषणा की। महाराष्ट्र कितने एकड़ ज़मीन खरीदेगा? तो 2.5 एकड़ ज़मीन महाराष्ट्र खरीदेगा। ज़मीन खरीदने का मूल्य का उद्देश्य क्या है? पर्यटकों के लिए सुविधाएं प्रदान करना। ठीक है, भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गिगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई? तो ये जम्मू कश्मीर में की गई। सॉरी, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। यह घोषणा किसने की? गुड नाइफ एनर्जी ने की। शुरुआती फैक्ट्री की क्षमता 7 गीगावाट्स होगी। 2027 तक कितनी फैक्ट्री बना इसकी क्षमता? तो 20 गीगावाट। अब चलते हैं, करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन आंसर, कौन सा क्वेश्चन आंसर सही है। ठीक है, कितने मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना है? तो कितने मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना है? तो कितना? 630 मेगावाट। यह किसकी परियोजना है? तो यह किसकी परियोजना है ये बताइए। एनटीपीसी नवीकरण ऊर्जा लिमिटेड की। तो एनटीपीसी नवीकरण ऊर्जा लिमिटेड की। तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी का बस का संचालन कहाँ शुरू किया गया? तो ये कहाँ पर शुरू किया गया? तो ये महाराष्ट्र में शुरू किया गया, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक आध्यात्मिकता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वैश्विक आध्यात्मिकता महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट में याद रखिए। तो कहाँ पर? हैदराबाद तेलंगाना में किया गया। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? संस्कृत मंत्रालय है कहीं पे, ये देखिए संस्कृत मंत्रालय के द्वारा किया गया। यह थीम के साथ महोत्सव का मतलब किस थीम के साथ महोत्सव का शुभारंभ किया गया? तो आंतरिक शांति से विश्व शांति। तो आंतरिक शांति से विश्व शांति के थीम है। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं।
आई होप आपको याद हो रहा होगा। महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या था ये बताइए। तो महोत्सव का मुख्य उद्देश्य अंतरधार्मिक संवाद को बढ़ावा, दैनिक जीवन को आध्यात्मिकता से जोड़ना था। चुनाव आयोग ने कहाँ पर मिशन 414 अभियान प्रारंभ किया? तो कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में मिशन 414 प्रारंभ किया। मिशन 414 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मिशन 414 का उद्देश्य है मतदान को बढ़ावा देना। मतदान को बढ़ावा देना। किस राज्य ने जम्मू कश्मीर में भूमि खरीदने की घोषणा की? तो ये महाराष्ट्र ने की है। किसने? महाराष्ट्र ने की है। यहाँ बताइए, महाराष्ट्र कितने एकड़ ज़मीन खरीदेगा? तो महाराष्ट्र कितने एकड़ ज़मीन खरीदेगा? 11 नंबर का। तो महाराष्ट्र कितने एकड़ ज़मीन? 2.5 एकड़ ज़मीन खरीदेगा। ज़मीन खरीदने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ज़मीन खरीदने का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यटक सुविधाओं को बढ़ावा देना। कितना? पर्यटक सुविधाओं को बढ़ावा देना। भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारित गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की गई? जम्मू एंड कश्मीर में की गई। कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है। यह घोषणा किसने की? तो गुड इनफ एनर्जी। तो गुड इनफ एनर्जी ने की। शुरुआती फैक्ट्री की क्षमता कितनी होगी? तो शुरुआत में फैक्ट्री की क्षमता 7 गीगा हावर होगी। ठीक है, 7 गीगावाट हावर। अब देखिए, वर्ष 2027 तक कितना, तो ये कितना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था? 20। अब देखिए, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सुधार किस राज्य ने लॉन्च किया? तो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सुधार बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने लॉन्च किया? तो इस किसने यह लॉन्च किया? ये गुजरात ने लॉन्च किया। किसने? गुजरात ने। शिक्षा सुधार ऐप का उद्देश्य क्या है? शिक्षा को उस आधुनिकीकरण बनाना। तो जो शिक्षा सुधार है, इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा को आधुनिकीकरण बनाना। किसने मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की? तो सत्येंद्र कुमार सिंह ने। सत्येंद्र कुमार सिंह ने मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की। किसने शपथ दिलाई? तो मंगू भाई पटेल। किसने? मंगू भाई पटेल। किसने भारत की ये जो राज्यपाल हैं इन्हें, किसने भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी संयंत्र की स्थापना की? तो टाटा पावर ने भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी संयंत्र की स्थापना की। नेक्स्ट देखते हैं, टाटा पावर ने। कहाँ पर यह परियोजना स्थापित? राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में। किन व्यक्तियों को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? तो किन व्यक्तियों को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? ज्ञानेश ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह सिंधु को। अब देखिए, उन्हीं का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। आप जब बुक पढ़ेंगे, तो अगर आपके पास बुक भी नहीं है तो इसका आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम पे। वहाँ से इस पीडीएफ को जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सुधार किस राज्य ने लॉन्च किया? तो इसने गुजरात ने। शिक्षा सुधार का उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा सुधार का उद्देश्य क्या है? तो क्या है? मतलब शिक्षा को आधुनिकीकरण बनाना। क्या? ठीक है, तो शिक्षा को आधुनिकीकरण बनाना, यही शिक्षा का उद्देश्य है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। किसने मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त के रूप में शपथ ली? तो नए लोकायुक्त के रूप में किसने शपथ ली? तो सत्येंद्र कुमार सिंह ने। सत्येंद्र कुमार सिंह ने। किसने शपथ दिलाई? तो मंगू भाई पटेल राज्यपाल हैं इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है, तो कौन? मंगू भाई पटेल राज्य। किसने भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी संयंत्र की स्थापना की? तो टाटा पावर ने सबसे बड़ी सौर बैटरी पावर की स्थापना की। यह कहाँ पे रखा गया? तो राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में है। यहीं पर इसका मतलब स्थापित किया गया, इस यहीं पर। किन व्यक्तियों को चुनाव आयोग का नियुक्त किया गया? मतलब चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया, तो किन व्यक्तियों का? ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। तो ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू।
आई होप इस मेथड से आपको मतलब याद करने में आसानी हो रही होगी। मैं देखिए पेपर आपका अक्टूबर में है, तो आप पूरी जनवरी से अक्टूबर तक करंट कहीं से भी कहीं कभी मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ मेरी चैनल पे, कहीं भी कभी मतलब मिले उसको याद कर लीजिए, ठीक है। जनवरी से आप अक्टूबर तक करंट एकदम रट डालिए, ताकि आपका 25 से 30 नंबर एकदम सिक्योर हो जाए, ठीक है। अब देखिए 6 नंबर पे क्या है, भाषा नेट पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो भाषा नेट पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया, नेशनल इंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। भाषा नेट पोर्टल का उद्देश्य क्या है, भारत में डिजिटल समावेशिता को बढ़ावा देना। किन राज्यों ने बांधों नहरों में पानी की वास्तविक जानकारी के लिए पोर्टल लॉन्च किया। तो किन राज्यों ने, राजस्थान ने लॉन्च किया। किसने, राजस्थान ने। पोर्टल का नाम क्या है, समर्पित पोर्टल। क्या है, समर्पित पोर्टल। अब देखिए पांचवा, भोजन में रोग जनकों के परीक्षण के लिए जैव नेटवर्क किसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है। किसके द्वारा, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण फसाई के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश ने कितने विरासत यूनेस्को को अस्थायी सूची में जगह दी है। तो ये 6। तो मध्य प्रदेश ने कितने विरासतों को, 6। नागर विमानन महानिदेशालय डीजीसीए ने किस विमानन कंपनी पर जुर्माना लगाया है। तो एयर इंडिया पर जुर्माना लगाया है। कितना जुर्माना लगाया गया है, तो जुर्माना कितना लगाया गया, 80 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है। चुनाव आयोग ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कौन सी ऐप लॉन्च किया है। तो चुनाव आयोग ने विकलांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया है। कौन सा, सक्षम ऐप लॉन्च किया है। सक्षम ऐप लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है, विकलांगों के लिए आसान मतदान की सुविधा। बहुत इम्पोर्टेंट है, चुनाव का सीजन है तो याद रख लीजिएगा, विकलांगों के लिए आसान मतदान की सुविधा। भाषा नेट पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये किसके द्वारा, नेशनल इंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। उसी का एमसीक्यू टाइप। अब देखिए भाषा नेट पोर्टल का उद्देश्य क्या है। तो कह रहे हैं भाषा नेट पोर्टल का उद्देश्य क्या है। तो क्या है, भारत में डिजिटल समावेशिता को बढ़ावा देना। भारत में डिजिटल समावेशिता को बढ़ावा देना। किस राज्य ने बांधों नहरों और पानी की वास्तविक जानकारी के लिए पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये किस राज्य ने लॉन्च किया है। तो ये राजस्थान ने लॉन्च किया है। कौन सा पोर्टल है, समर्पित पोर्टल, वो भी है। हाँ, अब देखिए पोर्टल का नाम क्या है। तो उसका नाम है समर्पित पोर्टल। भोजन में रोग जनकों के परीक्षण के लिए जैव नेटवर्क किसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है। तो किसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है, पांचवा। तो फसाई के द्वारा। किसके द्वारा, फसाई के द्वारा, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश के कितने विरासत स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में जगह दी है। तो किसने, तो 6, याद रखिएगा 6। तो 6 स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में जगह दी गई है। नागर विमान महानिदेशालय डीजीसीए ने किस विमानन कंपनी पर जुर्माना लगाया है। तो किस विमानन कंपनी पर जुर्माना लगाया है, ये बताइए। एयर इंडिया पर। किसमें, एयर इंडिया। कितना जुर्माना लगाया गया है। तो कितना जुर्माना लगाया है, 80 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे हैं चुनाव आयोग ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, सक्षम ऐप। सक्षम ऐप लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है। तो सक्षम ऐप लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है। तो उस क्या है, विकलांगों को आसान मतदान सुविधा प्रदान करना, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा, किस राज्य ने किसानों को कंदन मिलेट्स और मोटे अनाज में अनाज को मुफ्त बीज वितरित करने की घोषणा की है। तो राजस्थान ने। राजस्थान ने कहा जो कंदन मिलेट्स है, मोटे अनाज है, जौ बाजरा, ये सब के जो बीज है वो फ्री में वितरित किया जाएगा किसानों को, ताकि वो बो सकें। सरकार ने किसे बढ़ावा देने के लिए, कंदन उत्पादन को, ठीक है, मतलब मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए
ये ज्वार बाजरा इस सब को उत्पादन को। देश में कुल कद्दन उत्पादन राजस्थान की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा 26% है। किसने 100 बंदरगाह ईट राइट कंपस के रूप में प्रमाणित किया? तो भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई ने। ठीक है। प्रमाणित जेलों में सबसे अधिक संख्या कहाँ से रही? तो प्रमाणित जेलों में सबसे अधिक संख्या कहाँ से रही? तो ये उत्तर प्रदेश से रही। यह किसे नई दिशा देने के लिए प्रमाणित किया गया? जेलों में खाद्य संरक्षा। ठीक है, तो जेलों में खाद्य संरक्षा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो यहाँ पर नहीं लिखा गया है, तो यहाँ पर क्या होगा? राहुल सिंह को। तो राहुल सिंह को क्या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया। इन्होंने किसे रिप्लेस किया जिसको नीति आयोग में सलाहकार नियुक्त किया गया? तो इन्होंने किसको रिप्लेस किया? तो इन्होंने निधि छिब्बर को। याद रखिए, निधि छिब्बर यहाँ आ गया था। ठीक है, वो मतलब टाइपिंग में गलती हो गई। निधि छिब्बर, इनको रिप्लेस करके राहुल सिंह केंद्रीय शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष इनको बनाया गया है, राहुल को। और निधि छिब्बर हैं, इनको नीति आयोग में सलाहकार नियुक्त किया गया है। ठीक, ये याद रखिएगा। तेलंगाना के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे मतलब मिला? तो सीपी राधाकृष्णन को मिला। ठीक है, किसको? सीपी राधाकृष्णन के। ये राज्यपाल कहाँ है? झारखंड के राज्यपाल। आपको पता होगा एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक मतलब राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, तो ये झारखंड, याद रखिए। आपको पीडीएफ मिलेगा, वहाँ पर पूरा सही रहेगा। ठीक है, चलते हैं निर्णय देखते हैं। उत्तर प्रदेश कितनी और नई वंदे भारत ट्रेनों का शुभारंभ हुआ? उत्तर प्रदेश में तो कितनी नई वंदे भारत ट्रेनों का शुभारंभ हुआ? तो कितनी हुई? 3 हुआ। देखिए यहाँ भी नहीं दिया है। 3 वंदे भारत ट्रेनों का शुभारंभ हुआ। ये देखिए 3 यहाँ लिखा गया है। यह कहाँ से कहाँ तक ट्रेनें चली? लखनऊ से देहरादून चली, पटना से लखनऊ चली, रांची से वाराणसी चली। अमेठी के जयस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये जायस रेलवे स्टेशन है अमेठी का, जिसका गुरु गोरखधाम कर दिया गया है इस स्टेशन का नाम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अब देखिए वही क्वेश्चन है। किन राज्यों ने किसानों को कद्दन, मिलेट और मोटे अनाज में मुफ्त बीज वितरित करने की घोषणा की? तो ये राजस्थान है। सरकार ने किसे बढ़ावा देने के लिए निर्णय लिया? कद्दन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय लिया है। 9वां नंबर, देश में कुल खाद्यान्न में राजस्थान की हिस्सेदारी 26% है। 100 बंदरगाह ईट राइट कंपस के रूप में प्रमाणित फसाई। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब देखिए 11 नंबर का देखते हैं। प्रमाणित जेलों में सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश। यह किस नई दिशा देने का प्रमाणित किया गया? तो ये मतलब किसे नई दिशा देने के लिए प्रमाणित किया गया? तो ये किसे? जेलों में खाद्य संरक्षण। ठीक है, जेलों में जो खाद्य संरक्षण होती है मतलब खाद्य का अच्छी तरह से खाना पीना देना। ठीक है, वो केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो राहुल सिंह, जो वहाँ नहीं लिखा गया था। इन्होंने किसे रिप्लेस किया जिसको नीति आयोग का सलाहकार नियुक्त किया गया? निधि छिब्बर को रिप्लेस किया। ठीक है, और देखिए 15 नंबर का, तेलंगाना के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला? तो तेलंगाना के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सीपी कृष्णा को मिला। ये राज्यपाल कहाँ के थे? झारखंड के। ठीक है, 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश में नई वंदे भारत ट्रेनों का शुभारंभ 3 नई वंदे भारत ट्रेनों का कहाँ कहाँ से हुआ? यहाँ पर ये देखिए, ये कहाँ कहाँ से हुआ? तो ये कहाँ हुआ? लखनऊ से देहरादून। ठीक है, कहाँ कहाँ से? लखनऊ से देहरादून जाइए, पटना से लखनऊ आइए। ठीक है, और रांची से वाराणसी जाइए। सभी आपका सही है। ठीक है, अमेठी के जायस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया गया है। ठीक है, चलते हैं पार्ट नंबर 8 देखें। रेलवे मंत्रालय ने अमेठी जनपद के किस रेलवे का नाम बदलने के लिए मंजूरी प्रदान की? मतलब अमेठी जनपद के कितने रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए मंजूरी प्रदान की? तो 8 रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए मंजूरी प्रदान की। नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र
ऐप 2.0 लॉन्च किया है, तो किस राज्य की पुलिस ने? तो ये उत्तर प्रदेश की, ठीक है। कितने? उत्तर प्रदेश की राज्य पुलिस ने, उत्तर प्रदेश की। किस शहर ने में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े खोला गया? तो किस शहर में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े खोला गया? तो ये दिल्ली में खोला गया। कहाँ पर? दिल्ली में खोला गया भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े। हाल ही में किसने वोकल फॉर लोकल पहल की शुरुआत की? तो नीति आयोग ने वोकल फॉर लोकल पहल की शुरुआत की। ठीक, किसने? नीति आयोग ने वोकल फॉर लोकल पहल की शुरुआत की। नेक्स्ट देखते हैं, यह पहल किस कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया? आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया। किस तेल की कंपनी ने इथेनॉल 100 ईंधन लॉन्च किया? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इथेनॉल 100 ऑयल लॉन्च किया। 100 ऑयल इथेनॉल मतलब किसने? इंडियन ऑयल ने, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंडियन ऑयल ने लॉन्च किया। कि इसको कितने राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में खरीदा जा सकेगा? महाराष्ट्र 5 में खरीदा जा सकेगा। महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, तमिलनाडु। यह ईंधन इन राज्यों में कितने चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर उपलब्ध होंगे? 183। भारत सरकार ने सिनेमोटोग्राफ अधिनियम 2023 को लागू करने हेतु किस नियम को अधिसूचित किया? तो सिनेमेटोग्राफ प्रमाणन नियम 2024। अब देखिए यहाँ पर सिनेमेटोग्राफ नियम 2024 किसकी जगह सिनेमेटो प्रमाण? तो ये 1983 की जगह लेगा, ठीक है। तो किसकी जगह लेगा? सिनेमेटोग्राफ प्रमाण नियम 1983। किसने एक विशिष्ट डिजिटल क्रिमिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो गृह मंत्रालय ने। यह प्लेटफॉर्म किस संगठन और आतंकवाद और संगठित अपराध के विरुद्ध मजबूत करेगा? राष्ट्रीय जांच एजेंसी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इस अवसर पर एनआईए की 2 मुख्य शाखाओं का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये जम्मू और कोच्चि में 2 एनआईए की शाखाओं का उद्घाटन किया गया। एनआईए एक आवासीय परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया? रायपुर, छत्तीसगढ़ में। तो एनआईए के एक आवासीय परिसर का उद्घाटन रायपुर, छत्तीसगढ़ में किया गया। गृह मंत्रालय द्वारा आपराधिक कानूनों के संग्रह के लिए बनाए गए किस ऐप को लॉन्च किया गया? तो संकलन ऐप को लॉन्च किया गया। एनआईए का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में एनआईए का मुख्यालय है। ग्रिड से जुड़े सोलर इन्वर्टर के लिए मानक लेबलिंग कार्यक्रम किराने शुरू मतलब किसने शुरू किया? किराने किसने शुरू किया? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने शुरू किया। हाल ही में किस राज्य की लाइम डिजीज एक मामला सामने आया है? तो केरल में। यह किस जीवाणु के कारण होता है? तो यह किस जीवाणु के कारण होता है? तो बोरेलिया जीवाणु के कारण होता है। तो किसके? बोरेलिया। चलिए अब इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, ठीक है। रेल मंत्रालय ने अमेठी जनपद के कितने रेलवे का नाम बदलने की मंजूरी की? तो 8 है, ठीक है। किसने? 8 है। किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया। अपने याद रखिएगा, अपने उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। किस शहर में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े खोला गया है? तो भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े किस राज्य में खोला गया है? तो ये दिल्ली में खोला गया है। तो कहाँ पर? दिल्ली में। हाल ही में वोकल फॉर लोकल पहल की शुरुआत कि कहाँ पर किसने की है? तो वोकल फॉर लोकल की शुरुआत नीति आयोग ने की थी। किसने? नीति आयोग ने की थी। देखिए ये कौन सा हो गया? नीति आयोग। हाँ, ये 5वें नंबर क्वेश्चन। यह पहल किस कार्यक्रम के तहत शुरू की गई थी? तो ये आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया था, वोकल फॉर लोकल। किस तेल कंपनी ने इथेनॉल 100 ईंधन लॉन्च किया है? तो किस तेल कंपनी ने इथेनॉल 100 ईंधन लॉन्च किया है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने लॉन्च किया है, ठीक है। इसको कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में खरीदा जा सकेगा? महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, तमिलनाडु। 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में खरीदा जा सकेगा।
यह ईंधन इन राज्यों के कितने चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर उपलब्ध होंगे? तो कितने चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर उपलब्ध होंगे? तो 143, ठीक है। भारत सरकार सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 2023 को लागू करने हेतु किस नियम को अधिसूचित किया? तो सिनेमेटोग्राफ नियम 2024 मतलब किसको रिप्लेस किया कि मतलब किस को रिप्लेस किया? तो ये नहीं, मतलब किसको मतलब सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 2024 को अधिसूचित, अच्छा यही है, ठीक है। रिप्लेस किसको किया था? 1983 को, इसी को रिप्लेस करके ये बनाया। तो यही वाला ये आंसर यहाँ भी है, तभी कंफ्यूज हो रहा था, ठीक है। तो यही वाला आंसर ये यहाँ रखा गया है, ठीक है। अब देखिए ये वाला आंसर यहाँ होगा, ठीक है, जो मैं अभी बोलना चाह रहा था। सिनेमेटोग्राफ नियम 2024 किसकी जगह लेगा? तो ये सिनेमेटोग्राफ नियम 1983 की जगह लेगा। किसने एक विशिष्ट डिजिटल क्रिमिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम CCMS प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है गृह मंत्रालय ने। तो ठीक है, कितने? गृह मंत्रालय ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखते हैं, यह प्लेटफॉर्म किस संगठन को आतंकवाद और संगठित अपराध के विरुद्ध मजबूत करेगा? तो संगठन को आतंकवाद और संगठित अपराध के विरुद्ध मजबूत करेगा। तो ये NIA, ठीक है, किसका? NIA, राष्ट्रीय जांच एजेंसी। 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, इस अवसर पर NIA की 2 नई शाखाओं का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जम्मू में किया गया और कोच्चि में, इन दोनों आवास का किया गया। NIA को एक आवासीय परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो NIA के एक आवासीय परिसर का उद्घाटन रायपुर छत्तीसगढ़ में किया गया। गृह मंत्रालय द्वारा आपराधिक कानूनों के संग्रह के लिए बनाए गए किस ऐप को लॉन्च किया गया? तो वो ऐप क्या है? तो उस ऐप का नाम है संकलन ऐप, ठीक है। कौन सा? संकलन ऐप। NIA का मुख्यालय कहाँ है? तो NIA का मुख्यालय है नई दिल्ली में। ग्रिड से जुड़े सोलर इन्वर्टर के लिए मानक लेबलिंग कार्यक्रम शुरू किसने किया? तो किसने किया? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने शुरू किया। नीचे देखते हैं 18 नंबर का, हाल ही में किस राज्य में लाइम डिजीज एक मामला सामने आया है? केरल में। यह किस जीवाणु के कारण होता है? बोरोलिया के कारण होता है। किसके कारण? बोरेलिया के कारण होता है, ठीक है। तो चलते हैं पार्ट 9, पार्ट 9 भी देख लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं पार्ट 9। किस जगह पर पेट्रोनेट LNG पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी गई? दहेज, गुजरात में रखी गई। भारत सरकार ने कितने OTT प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया? 18 प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया है। किस राज्य में भारत के पहले AI शिक्षक रोबोट का अनावरण किया गया? तो केरल में भारत के पहले AI शिक्षक रोबोट का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 4th नंबर का क्वेश्चन। 4th नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, किस राज्य की कैबिनेट ने दंगाइयों को से नुकसान की भरपाई कराने के लिए विधेयक पेश करने की मंजूरी दी? उत्तराखंड ने। किस शहर में कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में कृषि एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया गया था। भारत सरकार ने किस मिशन हेतु 10,300 करोड़ रुपए से अधिक के आवंटन को मंजूरी प्रदान की है? तो इंडिया AI मिशन, ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का उद्घाटन किस मिशन के तहत किया गया था? तो राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के तहत किया गया था। यहाँ पर जम्मू और कश्मीर पुलिस ने किससे निपटने के लिए ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया? तो मवेशी तस्करी से निपटने के लिए ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया। भारत की पहली एकीकृत पाम प्रोसेसिंग मिल कहाँ का उद्घाटन किया? निचली दबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश ने, ठीक है। तो यहाँ पे निचली दबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में पहली एकीकृत पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन कहाँ किया गया? यहीं पर। कौन सा गलसुआ रोग के कारण चर्चा में रहा? तो केरल राज्य गलसुआ रोग के कारण चर्चा में रहा। किस योजना की घोषणा औषध विभाग ने की थी? तो संशोधित औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना की। किस राज्य ने भारत के पहले AI सूचका? तो वही केरल ने, ठीक है। अब देखिए वही भारत सरकार ने किस मिशन के तहत 10,300 करोड़ से अधिक आवंटन को इंडिया AI मिशन के तहत
कौन से वाहन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में घोषणा की, दोपहिया और तिपहिया। किस राज्य ने पेट्रोलियम, अच्छा वही है गुजरात ने, ठीक है। यहाँ पर शायद मतलब क्वेश्चन 4 पार्ट में नहीं बन पाया था, वही आ गया। कोयला सेक्टर में किस वर्ष तक नवीकरण ऊर्जा को 9 गीगावाट से अधिक का लक्ष्य रखा गया है, मतलब 9 गीगावाट से अधिक करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये 2030 तक रखा गया है, ठीक है। कब? 2030 तक। भारी उद्योग मंत्रालय ने किसके साथ इलेक्ट्रिक वाहन के सेक्टर नौ इन्वेषण हेतु मतलब इनोवेशन हेतु समझौते ज्ञापन पर IIT रुड़की के साथ। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने किससे निपटने हेतु ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया, तो मवेशी जो तस्करी होता है उससे निपटने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया है। तो ऑपरेशन कामधेनु पूछ सकता है कौन से राज्य ने शुरू किया है, केंद्र शासित प्रदेश ने। अब देखिए यहाँ पर पेट्रोनेट एनर्जी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की आधारशिला कहाँ रखी गई, दहेज गुजरात में। कितने OTT प्लेटफार्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो 12 OTT प्लेटफार्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यहाँ पर देखिए भारत के पहले AI शिक्षक रोबोट का अनावरण कहाँ किया गया है, तो ये केरल में किया गया है। किस राज्य की कैबिनेट ने दंगाइयों से नुकसान की भरपाई के लिए विधेयक पेश किया, उत्तराखंड। 5वां देखते हैं, किस शहर में कृषि एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया गया है, तो ये कहाँ पर किया गया है, कृषि एकीकृत केंद्र और कृषि एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र, तो नई दिल्ली में। भारत सरकार ने किस मिशन हेतु 10,300 करोड़ रुपए से अधिक आवंटन को मंजूरी दी है, तो इंडिया आई मिशन के तहत, ठीक है। चलिए 10 नंबर देख लेते हैं, इसमें ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं बन पाया था। किस राज्य ने दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना की आधारशिला रखी गई, तो अरुणाचल प्रदेश ने। यह परियोजना किस नदी मतलब दिबांग पर स्थित है, तो यह सहायक नदी पर निर्मित है, तो जो सहायक नदी दिबांग है वो ब्रह्मपुत्र की है, तो उसी पर स्थित है। इस परियोजना की विद्युत क्षमता कितनी है, 2,880 मेगावाट इसकी क्षमता है। यह किस तकनीक से निर्मित विश्व का सबसे ऊंचा बांध है, रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट RCC। इसकी ऊंचाई कितनी होगी, तो इसकी ऊंचाई होगी 278 मीटर है। वर्तमान विश्व का सबसे ऊंचा RCC बांध कौन सा है, गिलगिल गिबे बांध 250 मीटर है, जो कहाँ पर है, ओमे नदी इथोपिया में है। गिलगिब गिबे थर्ड बांध किस नदी पर है, ओमे नदी इथोपिया में। दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना को कब तक शुरू करने का अनुमान है, फरवरी 2032 तक अभी टाइम है। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता कितना बढ़ गया, 4% बढ़ोतरी के महंगाई भत्ता कितना हो गया, 50%। नई दर कब से लागू की गई, 1 जनवरी 2024 से नई दर लागू की गई है। सबरी के राइस किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया, तो केरल ने लॉन्च किया सबरी के राइस। किसका मुकाबला करने के लिए पेश किया, केंद्र के भारत चावल का, ठीक है। कि इसे किस इरादे से लॉन्च किया गया, जनता को सस्ती दरों पर अच्छी गुणवत्ता चावल उपलब्ध कराने हेतु। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर LPG सिलेंडर की कीमतों को में कितनी छूट की घोषणा की, 100 रुपये छूट की, ठीक है। महिला दिवस के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सरकार ने कितनी सेमीकंडक्टर इकाइयाँ स्थापित करने को मंजूरी दी है, तो 3 सेमीकंडक्टर इकाइयाँ मंजूरी दी है। अब देखिए यहाँ पर ये 3 सेमीकंडक्टर इकाइयाँ कहाँ स्थापित, धौलेरा गुजरात में, साणंदा गुजरात में, मोरीगांव असम में। सतलुज नदी विद्युत निगम लिमिटेड ने कहाँ पर अपना 100 मेगावाट का सौर ऊर्जा स्टेशन चालू किया है, बनासकांठा गुजरात में। कायर शोरूम खोलने का आधारशिला कहाँ रखा गया, जालौन उत्तर प्रदेश में कायर शोरूम खोला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए यह आधारशिला जालौन के किस स्थान पर, कोंच स्थान पर रखा गया है। इस शोरूम की आधारशिला किसने रखी, भानु प्रताप सिंह वर्मा और राज्य मंत्री सूक्ष्म और लघु मंत्री हैं। कायर बोर्ड उत्तर प्रदेश के कितने शोरूम हैं, 4, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वही 1 लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है। इसको कर लेते हैं। किस राज्य ने दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना की आधारशिला रखी, कहाँ पे, किस राज्य में, तो अरुणाचल प्रदेश में रखी गई। इस परियोजना किस नदी की सहायक नदी पर है, ब्रह्मपुत्र की। यह परियोजना कितने मतलब विद्युत का उत्पादन की क्षमता है, तो कितने विद्युत उत्पादन की क्षमता है, तो ये 2,880 मेगावाट
विद्युत उत्पादन की क्षमता है। अब देखिए यह किस तकनीक से निर्मित सबसे ऊंचा, तो रोलर कम्पैक्ट कंक्रीट आरसीसी। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी 278 मीटर। वर्तमान में विश्व का सर्वाधिक ऊंचा आरसीसी बांध को गिल गेल गिबे थर्ड बांध जो इथोपिया में है, ठीक, ओ नदी पर है। गिल गिबे सेकंड बात किस नदी पर है, तो ओमो नदी पर है, ठीक, ओमो नदी पर। दिबांग बहुउद्देशीय जल परियोजना कब तक शुरू करने की, 32 में है, कहीं पे है, फरवरी 2032 में। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता कितना बढ़ा है, तो 4% बढ़ा है। अब कितना हो गया, 50% हो गया है। नई दर कब से लागू हो जाएगी, तो नई दर जनवरी 2024 से लागू हो जाएगी। सबरी के मतलब लागू हो गई। सबरी के राइस किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया, तो केरल ने। किसका मुकाबला करने के लिए, तो ये भारत चावल का मुकाबला करने के लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है। 14 नंबर का देखते हैं, इसे किस इरादे से लॉन्च किया गया है, इसे जनता को सस्ती दरों पर अच्छी गुणवत्ता वाला चावल उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर एलपीजी सिलेंडर 100 रुपये सस्ता कर दिया है। सरकार ने कितनी सेमीकंडक्टर इकाइयाँ स्थापित करने की घोषणा की है, तो सरकार ने 3 सेमीकंडक्टर इकाइयाँ स्थापित करने की घोषणा की है। कहाँ कहाँ पर, धौलेरा गुजरात में, साणंद गुजरात में, मोरीगांव असम में। सतलुज नदी जल विद्युत निगम लिमिटेड ने कहाँ पर अपना 100 मेगावाट सौर ऊर्जा स्टेशन मतलब किया है, सौर ऊर्जा स्टेशन, तो ये कहाँ पर, एक मिनट, कहाँ गया वो, कुछ 100 मेगावाट सौर ऊर्जा चालू किया है, अच्छा यहाँ पे, ठीक है। ये तो ये कहाँ पर है, तो ये बनासकाठा गुजरात में अभी पढ़े हैं। कायर शोरूम की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो कोंच जालौन उत्तर प्रदेश में रखी गई है। यह किस स्थान पर है, तो ये कोंच में है, ठीक है। इस शोरूम की आधारशिला किसने रखी है, तो इस शोरूम की आधारशिला किसने रखी है, तो याद रखिएगा भानु प्रताप सिंह वर्मा, ठीक है। तो भानु प्रताप सिंह वर्मा राज्य मंत्री हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के, ठीक है, थे, अब तो सब चले जाएंगे। कायर बोर्ड के उत्तर प्रदेश में कितने शोरूम हैं, तो कायर बोर्ड के उत्तर प्रदेश में आपके 4 शोरूम, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, ठीक है। अब यहाँ पर 11 कल देखेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो इस जो, क्योंकि अगर मैं वन लाइनर ही पढ़ाता तो अब तक तो 30-40 मिनट में ख़त्म ही हो जाता, क्योंकि यहाँ पर वन लाइनर के साथ है आपका ऑब्जेक्टिव भी आ रहा है, ठीक है। तो 15 ही पार्ट है, अगले पार्ट में पूरा ख़त्म कर देंगे, ठीक है, कल ही ख़त्म कर देंगे इसको। तो अगर आपको ये इस मेथड को पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ आप सब शेयर ज़रूर कर दिया करिए अपने दोस्तों में, कहीं भी ग्रुप बना हो वहाँ पर शेयर कर दिया करिए, ठीक है। व्हाट्सएप हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, कोई भी ग्रुप हो, ठीक है।